नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि कल 12 अप्रैल 2025 को जेल प्रेरी का एग्ज़ाम है। तो मैं बस ऐसे ही नॉलेज के लिए आया हूं कि आपको एग्ज़ाम से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या लेकर के जाना है और आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसा संतुलित माहौल रखना है। क्योंकि आपकी सारी मेहनत, पिछले 2 साल की, 1 साल की मेहनत, सारी मेहनत सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है उस दिन आपका माहौल कैसा है, उस दिन आपका दिमाग कैसा है, उस दिन आपका संतुलन कैसा है। क्योंकि जैसा मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था, साल 2 साल मेहनत करने के बाद भी रीट के एग्ज़ाम में उसी दिन जो मेरा एग्ज़ाम का जो माहौल था एग्ज़ाम हॉल का, वो सबसे बेकार रहा था। तो सारा पेपर ख़राब हो गया था और उसमें सिलेक्शन भी नहीं हो पाया था। तो मेन होता है आपका एग्ज़ाम हॉल के बाहर जहाँ खड़े होते हैं वहाँ का वातावरण, और अंदर एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद, पेपर देखने के बाद अपना माहौल कैसा होता है। पहली बात यह है कि आज को एडमिट कार्ड निकलवा लिए होंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 2 फ़ोटो ले लेना, और पेन, अपने पारदर्शी पेन ले लेना, और पारदर्शी बोतल ले लेना जिसको पानी की आवश्यकता हो। तो ये चीज़ आपको मेंटली लेनी है और ये आपको जाना है वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आज पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, सिर्फ करंट अफेयर की क्लास देख लें। में सबसे बेहतरीन यही होती है कि लास्ट दिन आप करंट अफेयर की क्लास देख लें, तो वो सबसे बेटर रहती है। उसके अलावा ये है कि भाई कि आप कुछ नहीं देखें और जो सिलेबस है वो पढ़ लिया बहुत है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो मुझे आ नहीं रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से बैठें और करंट अफेयर देख लें। बाद में आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाएं तो कहीं किसी से, दोस्त से इतनी वार्ता करने के बजाय आपको एक बार अलग तरीके से जाके बैठना, क्योंकि 800 पोस्टें हैं और 10 लाख फार्म है, तो कंपटीशन हाई रहता है। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कंपटीशन में कुछ इतना राजस्थान में है नहीं, बस दिखता है सामने 15-15 लाख। अभी मैंने तीसरी नौकरी निकाली है, 2 राजस्थान पुलिस की, पशु परिचर की, तो इतना कोई हार्ड होता नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना है कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर अलग से बैठना है, आराम से बैठना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, सीधा एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाना है, पेपर देना है। जिसकी मैथमेटिक्स इतनी बेहतर होगी वो तुरंत मैथमेटिक्स के सवाल कर सकता है, वो पहले वो कर ले, रीजनिंग और मैथ। और जो ऐसा नहीं कर सकता वो पहले जीके के सवालों को और अदर जो पर्यावरण परिस्थिति के सवाल हैं आप उनको पहले सॉल्व करें। जो एबीसीडी के तुरंत पढ़ते आंसर आ जाते हैं जिनके, तो एक बार उन प्रश्नों को करें जो आपको फटके से आ रहे हो, क्या उनमें आपको अंदर ही पता चल जाए कि ये प्रश्न मेरा गलत नहीं होगा। उन प्रश्नों को सबसे पहले करें। उन्हें करने के बाद जो प्रश्न डबल माइनिंग है कि भाई कि मेरा ये या ये है, दोनों में से एक होता है 4 ऑप्शन में से 2 कट जाते, 2 बचते हैं, तो उन दोनों में से एक को करने की कोशिश करें। और जितना फास्ट हो पहले आने वाले प्रश्नों को कर लें, आराम से, कोई माइंड में लोड ना लें। और मैं तो ये कहूँगा पेपर में लोड बिल्कुल नहीं लेना, पहले आने वाले प्रश्नों को करो और फिर थोड़ा टाइम निकाल करके उन प्रश्नों को करो जो अपने थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद जो हार्ड प्रश्न है उनमें नेगेटिव मार्किंग खाने के बजाय उनको छोड़ना ही बेहतर होता है, तो वही सिलेक्शन आपको दिलवा देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज एग्ज़ाम हॉल में एकदम संतुलित माइंड से बैठना और अच्छे से एग्ज़ाम देना। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।